अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और पाकिस्तान की सियासत में म्यूजिकल चेयर्स जारी है और जारी रहने के इम्कानात भी काफी रोशन हो गए हैं। मजीद कितना केओस आना है, 230 रुपए पे डॉलर है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही कि किस इदारे से न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट करनी है और किस इदारे में न्यूट्रलिटी नहीं पाई जाती। अब आइन इतना वाजे है, लेकिन फिर भी देखिए कि कितना तशरीहात के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लार्जर बेंच नहीं बनेगा, क्योंकि आज सुबह सुबह याद आ गया सबको कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो हुकूमत ने कि ओ हो ये तो हमारे साथ न्यूट्रलिटी नहीं हो रही। यहाँ तो 3 जजेस जो हैं, जो नून लीग के खिलाफ फैसले करते हैं, वो बार बार आ जाते हैं। अब ये बात भी वाजे रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ज़ाहिर चीफ जस्टिस हैं, वो तो सुनेंगे, अब वो हेड करेंगे तमाम जो केसेस आएंगे। लेकिन जो बाकी 2 हजरात हैं, जो बाकी 2 जस्टिस हैं, बहुत एहतराम के साथ ये किस वजह से साथ हैं, ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है, ये सीनियोरिटी लेवल पे भी नहीं है। ये इसका मकसद क्या है? ये 3 लोग क्या रैंडमली होते हैं? अब जाहिर है इस पर एतराज उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जजेस की तकर्री भी आइन के हवाले से जो होनी थी वो कभी हुई नहीं, क्योंकि हमने ये पावर भी सरेंडर कर दिया कि उनको पसंद नहीं था। तो अब ये मामला 63A की तशरीह से शुरू होते होते अब यहाँ पहुंच गया है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला हैं। अब वो 10 वोट काउंट नहीं हुए, काफ लीग के सीनियर जो रहनुमा है, क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लिमानी लीडर फैसला करता है? क्या पार्लिमानी लीडर और पार्टी हेड के दरमियान फैसले अलग होते हैं? क्या इमरान खान साहब जो फैसले करते हैं उनके पार्लिमानी लीडर नहीं फॉलो करते? जाहिर है अब ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़े वाजे हैं, हमारे ऊपर खैर बहुत गैर वाजे है ये कि अब हिकमत अमली हुकूमत की क्या होगी। क्या हुकूमत कल नहीं करेगी, बॉयकॉट करेगी? क्योंकि ये जब बीच में वक्फा लिया गया तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि अगर फैसला हमारी तवक्को के खिलाफ आया तो हम बॉयकॉट करेंगे प्रोसीडिंग्स को। तो क्या आया? अब ये हंगामी इजलास तलब हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सर जोड़कर बैठ गए हैं कि अब करना क्या है। अब करना यह है कि आने से पहले यह मालूम कर लेना था कि कौन कौन सा इदारा न्यूट्रल है, कौन कौन सा इदारा न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि आइन में तो ये बहुत वाज़ेह है कि इदारों का क्या किरदार होना चाहिए, जो आइन के हवाले से पार्लियामान बैठे पे वाज़ेह नहीं है। मरियम ने जी मॉनेटरी जज के बारे में क्या फरमाया, जरा आपको सुना देते हैं। JITs बनी, पाकिस्तान की तारीख की पहली JIT थी। व्हाट्सएप कॉल्स पे वो JIT बनी, एक एक तफसील सामने आई। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था। और वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है। वो ताहयात मॉनिटरिंग जज वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होते हैं। तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, किसी भी शक व शुबा से बालातर उनकी इंटेग्रिटी है, वो वाले जजेस हैं। उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सुओ मोटो होना चाहिए। बेंच फिक्सिंग जुर्म है और उस पर भी सुओ मोटो होना चाहिए। फाजिल जजेस और भी बहुत हैं, क्या वो नहीं आ सकते? क्या वो केस नहीं सुन सकते? क्योंकि मामला ये है कि अभी तातीलात हैं और जाहिर है सितंबर तक लार्जर बेंच नहीं बन सकता। तो क्या ये नून लीग को मालूम था कि जो ये बात करने जा रहे हैं या ये डिमांड करने जा रहे हैं वो पूरी हो नहीं पाएगी? अब क्या 5 मेंबर का बेंच इनको कबूल होगा? जस्टिस चीफ जस्टिस जो हैं ये फैसला कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? जब मरियम साहब बोली कि अदलिया कितना मुतनाज़ है। हमारी जमहूरी जमातों को आइन तब्दील होने पर बड़ा एतराज होता है, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी हो तो जाहिर है इस पर कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि खिलाफ वर्जी के हवाले से आर्टिकल 6 का इतलाक होना पड़ता है। लेकिन ये हिम्मत कौन करे और ये कौन लगाए? अब ये जाहिर है कि इनको अभी शिकायत शुरू हो गई हैं, शिकायत जारी रहेंगी। अगले कुछ रोज आप यही देखेंगे, यही तमाशा लगा रहेगा। पंजाब के हवाले से भी केओस में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की मईशत वैसे ही डूब रही है, अब बिल्कुल ही अंडर वाटर चली जाएगी। और लेकिन यहाँ परवाह किसको है? यहाँ पे ईगोज की वॉर हो रही है, ईगो ज्यादा बड़ा है।
आइन तो खैर अब क्या ही किसी के लिए है, मायने रखता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। साहब अब हमारे साथ मौजूद है, आपको पता है कि बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, एक पोस्ट भी रख चुके हैं पंजाब में। अहमद अवैस साहब, क्योंकि आप और मैं इस बात पे तो खैर बिल्कुल भी हमारी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आइन में फुल स्टॉप या कॉमा भी लगाना हो, जिस तरह आपने कहा था लास्ट प्रोग्राम में, तो उसके लिए भी 2/3 अक्सरियत मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसको आज रीड किया जा रहा है पार्लिमानी पार्टी के हवाले से या पार्टी नेट के हवाले से, आर्टिकल 63A में आप बता दीजिए कि उसमें और इस फैसले में मुताबिकत है? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल मुताबिकत है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है और इसकी वजह आपको पता है कि वो जो सो मोटो जजमेंट उन्होंने फैसला टेकअप किया था कि इमरान खान का नेशनल असेंबली का वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसकी डिटेल जजमेंट भी आ गई। उसमें उन्होंने जो है ना, एक तो आइन के अंदर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के फैसले जो है उसमें जुडिशरी जो है वो दखल नहीं दे सकती। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वजाहत उसमें लिखा हुआ है कि जो इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है ना, हाउस की इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स में अदालतें जो है वो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन जहां पे इलीगैलिटी और जहां पे ग्लेरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी होगी, एनी एक्ट विच अमाउंट्स टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो डिलिबरेटली या किसी भी एतबार से वो हाउस के अंदर स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के या किसी तरीके से कार्रवाई में किया जाए, तो वो उस मर्रे में नहीं आता जो इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर्स जिसकी मैंने बात की और जो आइन के अंदर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे भी यही पोजीशन है कि यहाँ पे हुआ ऐसे है कि जिस वक्त ये स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर ने जिस वक्त ये काउंटिंग की है, तो काउंटिंग के बाद उन्होंने जिनके बताया कि 179 वोट जो हैं वो मिले हैं हमजा शहबाज को और 186 वो मिले हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को। जी, एंड वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे अहमद अवैस साहब से बिफोर द ब्रेक और उन्होंने बस यही कहा कि जो मिजाज इस वक्त, मैंने पूछा यही था कि मिजाज जो बन रहे हैं इस वक्त, जो हम कमेंट सुन रहे हैं, जो आज दलाइल हमने सुने हैं, जिस तरह का तर्ज गुफ्तगू हम देख रहे हैं, जो इरफान कादिर साहब ने धीमे लेकिन तल्ख लहजे में बात की, जो सलाउद्दीन साहब ने बात की, जो गुफ्तगू की कि आसमान ही गिर पड़ेगा अगर इसी तरह से फैसले होते रहे तो, और लार्जर बेंच जो की सदा थी इस वक्त हुकूमत की तरफ से, वो मुस्तरद कर दी गई है। कोई हैरानी की बात नहीं है, शुरू से जब से प्रोसीडिंग शुरू हुई थी एक जो बिल्कुल नेचर नज़र आ रहा था या कोई जो इस तरह की फीलिंग हो रही थी वो यही थी कि ये फैसला नहीं होगा कबूल। अजीब बात है कि पहले चीफ जस्टिस ने बाबर अवान साहब से पूछा था कि इमरान खान साहब का क्या फैसला है, आज वो इनके वकील से पूछ रहे थे कि आप बताइए जी लार्जर बेंच बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अली जफर साहब ने क्या जवाब दिया, वो तो उन्होंने यही कहा कि ये आपका फैसला है, लेकिन फैसले भी जाहिर है पूछ के करे जाएं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि फैसला मुस्तरद हो गया है, मतलब जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है और कल इस पर सुबह 11:30 बजे फिर प्रोसीडिंग होगी और मुमकिन यही है कि दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने गलत किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया है। अब इस पर मजीद सियासत में क्या दाव पेच लगेंगे, किस तरह से अनसर्टनिटी का एक एटमॉस्फेयर जो है वो मजीद अनसर्टन होगा, जो मईशत का बेड़ा गर्क है वो मजीद बेड़ा गर्क होगा। 230 रुपए पे डॉलर है, स्टॉक मार्केट आपकी कहीं है, लेकिन मुल्क में मईशत का कोई हाल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई सियासत हो रही है। और राना मकबूल साहब ने हमारे साथ जी नून लीग से, राना साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आई नो कि बड़ा मुश्किल दिन है आज ये और सभी आज कोर्ट में थे, तो ये फरमा दीजिएगा कि अब जाहिर है कि सुबह याद आ गया मरियम साहिबा को कि देखें जी मॉनिटरी जज अभी तक वही है जो उस जमाने में लगा था और हमारे खिलाफ ये 3 जजेस आ जाते हैं। अब उनकी बात पे अगर यकीन करना भी है तो इतने दिनों से क्यों खामोश थी, और ये न्यूट्रलिटी आप लोगों को किस्तों में क्यों मिलती है कि पहले आपको एक इदारा कहता है हम न्यूट्रल हो गए हैं, फिर दूसरा कहता है हम न्यूट्रल हो गए हैं। ये न्यूट्रलिटी तो वाज़े तौर पर आइन में है, तो आप लोग क्यों इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं और अब क्या होगा? देखिए जी, पहले तो मैं एक शिकवा कर लूं, वो ये है कि एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी
फॉर द एपेक्स कोर्ट कि आपको पता है कि ज़्यादातर पार्टीज जो इस अलायंस में शामिल हैं उनका फंडामेंटल डिसेंट रहा है पाकिस्तान के साथ। बाद में देवर ब्रॉट अराउंड, एक प्लेटफॉर्म पे वो आ गए अब आखिर और एक जगह पे बैठ गए, एक कॉमन प्लान उनका बना। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप फुल कोर्ट बेंच जो आप बना दें, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। ये सिचुएशन जो है इतनी जो डाइवर्जेंट पार्टीज़ का इकट्ठे होना, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉलिडेरिटी फॉर द कंट्री। तो बहुत अच्छा होता अगर ये बेंच बन जाता ताकि सेटिस्फाई भी हो जाते वो सारे लोग हैं। और फिर उन्होंने ये पहले ही सरेंडर कर दिया था कि जो फैसला करेगा बेंच जो है ये फुल बेंच या फुल कोर्ट बेंच, हम उसको हर लिहाज से उसको कबूल करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अब आप जो आप फरमा रही हैं कि आगे तो जो होना होना है, लेकिन कानूनदान बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं मेरे मेहरबान अवैस साहब भी। बात करने की ये है कि एक ये जनरल प्रैक्टिस भी है और कानून भी है कि अगर 3 जजों का फैसला आपने उसमें कोई डाइवर्जेंस करनी है तो 4 होने चाहिए। 4 का है तो 5 कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुझे ये बताया जाए कि 2015 का फैसला जो है जिसमें 8 जज थे, उन्होंने कहा था कि ये सारे का सारा जो है जिम्मेवारी ये पार्टी हेड की है। 15 जजों का फैसला था तो 16 जज तो चाहिए थे ना उस फैसले को एक तरफ करने के लिए। इसके अलावा जब मियां नवाज शरीफ साहब को फैसला हुआ और उनको प्रेसिडेंसी ऑफ द पार्टी से रिमूव किया गया तो ऑनरेबल जज साहबान ने ये लिखा कि जनाब ये तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, ये इलेक्टोरल जो है प्रोसेस को भी ये मॉनिटर करते हैं और इलेक्टोरल जो है प्रोसेस को चलाते हैं जो पार्टी हेड होता है। तो चूँकि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, उधर एक वो जो केस था 10,000 दिरहम वाला, इसलिए अब ये सूटेबल एलिजिबल नहीं है टू हेड दिस पार्टी, क्योंकि ये एक बड़े अहम जिम्मेवारी होती है पार्टी हेड के पास। उसमें इलेक्टोरल प्रोसेस को उन्होंने बार बार मेंशन किया अपने ऑर्डर के, ऑर्डर निकाल के देख लें। तो बात यह है कि अब 3 जज साहबान वो कर लें फैसला, मैं तो हम सर तस्लीम हम है, लेकिन तारीख की इन हकीकतों को भी अपने सामने रखें। हर चीज़ जो है तारीख़ में जाती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई तारीख़ में नाम पैदा कर देना जरूरी है। अब सर एक अपॉर्चुनिटी आप भी मिस ना कर दें, इसलिए मैंने सोचा मैं याद दहानी करा दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि हमने तो 5 जजेस का बेंच ने वजीर आजम को घर भेजा है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए ऐसा मौका है सर जो पार्लियामान को बिला वजह में नामंजूर कर रहे हैं। इमरान खान साहब फौरी तौर पर झटक दें इस जिम्मेदारी को और दे दें सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी कि उन्होंने भेजा है घर ऑन अ लाइटर नोट। चलो अगर वो इस पे महसूस करते हैं, वो भेजने की हमें आमन्ना मसदकना, हमको उसमें उसको रिबट नहीं करते, लेकिन उसके रेमिफिकेशन देख लिए ना आपने, क्या क़यामत गुजरी है एक चलते सिस्टम को जो तलछट कर दिया है। कोई सब्सटेंटिव मटेरियल था, फिर मॉनिटरिंग जज साहब भी मुकर्रर किए गए, फिर उनको सज़ा भी दी गई। आप सोचते नहीं हैं कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस की अहमियत क्या होती है। कोई उन्होंने ब्लंडर किया था, कोई उन्होंने कत्ल किया था, क्या किया था उन्होंने, वो आदमी मेहनत कर रहा था इस कौम के लिए, इसको एटॉमिक कैपेबिलिटी उसने लेके दी, इसको सी पैक लेके दिया, उसने मोटरवेज का जाल तनख्वाह नहीं ली थी ना, बेटों से तनख्वाह नहीं ली थी, ये मसला था। हाँ यही बात है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, ये उन्हें लेनी चाहिए थी तनख्वाह। तो बार सूरत आप हालात को आप देख सकते हैं, आइंदा के लिए कौन से हम लेसन इस सारी की सारी हकीकत हाल से सीखेंगे। मेरी हमेशा दुआ, मैं उस कमेटी में भी हूँ। क्या सीखा आपने सर, क्या सीखा? आप लोगों ने कंटेस्ट नहीं करते आप फैसलों को, आप उनके आगे सर खम कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मुतनाज़ बेंच बना रही थी तो ये बेंच तो पहले भी कैसे सुन चुका है, उस वक्त आपने एतराज नहीं किया। जब आपके लिए ये मामला बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त हो गया तो सबको याद आ गया कि इस बेंच में भी कोई हमें तनाजा है, ये एंटी PMLN है। अब ये तमाम तर चीजें अरसे से हो रही हैं, अब आप एक कन्फ्रंटेशन पर आ गए। पहले आपको लगता था
था, एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, उनकी न्यूट्रलिटी आपने मनवाई, तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहे सपोजिटली आपके मुताबिक। तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं सर? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे, इमरान खान साहब उन पर बरस रहे थे, आज असद उमर साहब कह रहे हैं, मुझे तो हंसी आ गई, कि हम इदारों के साथ टाकरा नहीं चाहते, हम अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते, हम तो इस तरह के हैं ही नहीं, ये है नून लीग वाले ऐसे हैं, नून लीग वाले वैसे हैं। तो ये मामला सर अवाम देख रही है, कंफ्यूज्ड है, ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से बल्कि आपके रवैयों की वजह से भी। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हर केस टू केस देखा जाता है और हर केस की इम्प्लीकेशंस और रेमिफिकेशन देखी जाती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि मैं इस कमेटी जो अपॉइंटमेंट की है, इसमें मुझे इजाज़त है बैठने के लिए एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैं हर आने वाले जज से पूछता हूँ कि आपके आइडियल जज साहब कौन है? तो मोस्टली कहते हैं हमारे आइडियल जज साहब कार्नेलियस है, कोई कहता क्यानी है, हाँ जी, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि जस्टिस साकिब निसार मेरे आइडियल जज है। ये हमारे तमाम ऑनरेबल जजेस को ये देखना चाहिए। ये तारीख लिखी जा रही है। सर आपने पूछा गलत लोगों से, जस्टिस साकिब निसार कितने लोग उनके फैन हैं, आप ऐसे ना कहें। चलो आप भी अगर फैन है तो मुझे कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल फैन नहीं हूं। मतलब मजीद इमरान खान साहब सर, उनकी पूरी पार्टी सादिक और अमीन का डिक्लेयर किया हुआ है इमरान खान साहब। तो एहतरामन तो हम कोई बात नहीं करते, लेकिन हकीकत तो आश्कारा है। ये मौका अल्लाह की ज़ात देती है कभी तारीख में अपना अच्छा नाम लिखवाने का, उस मौके को हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये घाटे का सौदा है, नफ़े का सौदा नहीं है। इसलिए अब भी चलो, अब तो हो गया ये, और हो सकता है इसके ऊपर रिव्यू भी करे जो गवर्नमेंट पार्टी है कि जी ये हमने कहा था कि जज जो है ना, अब चीफ साहब ने फरमाया कि जज छुट्टियों पे हैं। अगर इशू बहुत ज़्यादा क्रूशल है तो छुट्टियों से वापस भी आ सकते हैं। अगर 1 महीने बाद उनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो पहले भी तो उसको अपना अबूरी चीफ मिनिस्टर बना दिया था ना, 4 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए, अब फिर बना देते अगर छुट्टियों से नहीं वापस आ सकते थे। तो एक तारीख लिखी जा रही है, उसमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए था। और ये डिमांड भी डाइवर्जेंट पार्टी से, मुख्तलिफ रीजन से और तमाम सूबों के लिए, एक पार्टी। अच्छा, रिव्यू इज वन ऑप्शन, व्हाट इज द अदर ऑप्शन? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि देखिए अगर हमें भी कोई फैसले के ऊपर हैरानी नहीं हुई तो आप लोगों को भी बिल्कुल हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हमें भी पता था, टोन यही थी कि यही फैसला आना तो ना था ये, और पूरा दिन जाया भी हुआ, और जाहिर है उन्होंने भी, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी पूरा दिन बैठे रहे, आप लोगों की बातें भी सुनते रहे, दलाइल भी सुनते रहे। अब करना क्या है? रिव्यू पिटिशन है एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन है बॉयकॉट करने की बात की है राणा साहब ने। अब बॉयकॉट करेंगे प्रोसीडिंग्स, क्या कल आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी कोर्ट में? इरफान कादर साहब नहीं जाएंगे, सलाउद्दीन साहब नहीं जाएंगे, क्या होगा? ये मुझे नहीं पता, उनकी अपनी मीटिंग्स हो रही थी, वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन हाशा बकल्ला मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यकीन था कि ऑनरेबल जज साहबान ये मान जाएंगे फुल कोर्ट पे, क्योंकि फुल कोर्ट जो है एक तारीखी फैसला होता, और जो फुल कोर्ट कर देती वो सारे मानते, तो सारी की सारी ये जो एक तरह का इरिटेंट है ये ख़त्म हो जाता। बहरहाल वो नहीं हुआ, उनका फैसला है। सर मैं ना मानू की सियासत अब आप करेंगे। इमरान खान साहब आप वापस आ गए ट्रैक पे, अब आप ट्रैक से उतरने वाले हैं, मैं ना मानू। नहीं चलो वो तो पॉलिसीज है ना, इतनी पार्टीज हैं इकट्ठी बैठ के जो भी करती हैं, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन बाहर सूरत एक सिचुएशन तो बन गई है ना जिसको कंटेन किया जा सकता था, और बड़े असूली तरीके से। इस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब की वापसी मुतवक्के है, क्योंकि जाहिर है अगर आइन और आइन की बालादस्ती है और कानून की हुक्मरानी नहीं कबूल, तो फिर कानूनी फैसले भी कबूल नहीं है। आज आपने इंडिया तो दे दिया है, मरियम साहबा की गुफ्तगू से वाज़ेह हो रहा है कि कोर्ट को नहीं मानते, तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इसी असना में हो जाएगी। देखिए जी, वापसी को इस सिचुएशन से लिंक तो नहीं है ना जी उनकी वापसी, तो जब फैसला होगा वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर उनकी जजमेंट भी तो काबिल एतराज है ना, वो भी तो मुतनाज़े हो गई, उसको भी तो आज कोर्ट किया जा रहा है ना। जी हाँ, वो तो कोर्ट होंगी, क्योंकि जब आप फैसले ही ऐसे करेंगे, तारीख में इस तरह के काम कर जाएंगे, तो लोग जो मैं आपको बताऊं कि भुट्टो साहब का फैसला जब हमारे ऊपर हाईजैकिंग का केस बना है, तो किसी ने भुट्टो साहब का फैसला साइट कर दिया, तो वकला उठ के खड़े हो गए कि खुदा का खौफ खाओ, किस फैसले को तुम साइट कर रहे हो?
ये फैसला करना कोई, खबरदार अगर तुमने ऐसे, किसी एक वकील ने किया था। बात ये है कि तारीख इस तरह अपने वर्डिक्ट देती है, उसको देखना चाहिए। किसी वक्त भी बंदे की आंखें जो हैं बंद हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें अपने सामने रखनी चाहिए। तो बहरहाल जो आप बता देते हैं, चले तारीख रकम हो रही है, तारीख लिखी जा रही है, लेकिन मौर्रिख क्या लिखेगा और हम आगे लिखेंगे कि तारीख में क्या लिखा गया। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस हमें ज्वाइन कीजिएगा। ऑफ कोर्स मोर ऑन दिस आफ्टर दिस लिटिल ब्रेक। अभी 10 सदूर कह रहे हैं, उसके बावजूद आप बजिद हो कि नहीं जी मैंने सुनना है, तो आप सुनाइए अपना फैसला। हम नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। हम आपके एहतजाज करेंगे, हम बाइकाट करेंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा। आपने असेंबली की चीजों भी इंटरफेयर करना है, आपने अपनी चेते के आपने सपोर्ट करना है, तो करिए। ये हम नहीं मानेंगे इसको। सवाल ये है कि जब पूरा पाकिस्तान कह रहे हैं, आपको क्या मसला है? जब आप एक फुल कोर्ट का आप रेफरेंस के